अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, खबर बड़ी है और जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है कि पंजाब की आधी आवाम को मुफ्त बिजली दी जा रही है और पंजाब की आधी आवाम को मुफ्त बिजली देने का वादा आज कर दिया गया है। बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये इसे स्कीम कहें या जो भी स्कीम से कौन कौन मुस्तफ़ीद हो सकता है, यानी कि आप किस तरह से बिजली हासिल कर सकते हैं इससे। और एक बहुत बड़ा जुआ खैर खेला गया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों के पीछे जो जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान कर, मतलब इमरान खान की वजह से हो रहा है। और इन सारी चीजों के पीछे, इन सारे इकदामात के पीछे इमरान खान ही है। वो कैसे, उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जरा इस पूरे प्रोग्राम के बारे में सुन लें। आज हमजा शहबाज की जानिब से ऐलान किया गया कि पंजाब के लोगों को हम मुफ्त बिजली देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वजीर आला के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो मुफ्त बिजली दे सके। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा सवाल ये था कौन कौन हासिल कर सकता है। ये मतलब इसका आगे चल के जवाब देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। और क्योंकि कहा जा रहा है जी 100 यूनिट तक जो भी बिजली इस्तेमाल करेगा उसको, लेकिन आप 100 यूनिट, अगर आपके घर के 100 यूनिट नहीं भी चलते हैं, अगर आपके घर के ज्यादा यूनिट्स चलते हैं और आप घर में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो भी, देखिए ना, ये गवर्नमेंट है ना, इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, हर जगह लूप होल्स होते हैं, तो भी आप इस स्कीम से मुफ्त बिजली हासिल कर सकते हैं। उसकी मैं वजह बताता हूं, लेकिन इससे पहले जरा समझ लीजिए। इमरान खान पंजाब के अंदर चूंकि स्वीप करता हुआ नजर आ रहा था, मतलब अभी तक हमारे आज़ाद जराए से जितनी बात हो सकी और जो सर्वेज आए हैं वो बताते हैं 16 सीट्स कम अज़ कम इमरान खान यहां से लेंगे अगर इलेक्शंस फेयर और फ्री हुए। और बाकी जो जगह बच जाती हैं वहां पर मतलब टफ मुकाबला होगा। जो 16 सीटें हैं वो तो सीधी सीधी इमरान खान की झोली में पड़ी हुई नजर आ रही हैं और बाकी जगहों के ऊपर जो है वो टफ मुकाबला होगा, ये नजर आ रहा था। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इस पूरे अमल के पीछे इमरान खान है। ठीक है, आप इमरान खान को कुछ भी कहिए, आप पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, अगर आप नून लीग से हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, इतने आपके सगे होते ना तो बिजली की कीमतों में 47% इजाफा ना करते। लेकिन आज अगर ये कर रहे हैं तो उसके पीछे खौफ है, इमरान खान का खौफ। सुने वो कैसे। इन्होंने क्या किया, मेरे पास वीडियोस पहुंची हैं, हमने सर्विस करवाए हैं, हमारे जो नुमाइंदगान है वहां पे फिर रहे हैं। नज़ीर चौहान के इस वक्त भी आप चले जाएं, मैं आपको बड़े बावसूख तरीके से बता रहा हूं, नज़ीर चौहान के हलके में अभी भी सड़क बन रही है, सड़कें तामीर हो रही हैं। और इसे कहते हैं इंजीनियरिंग करना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्शन इंजीनियरिंग और प्री पोल रिगिंग करना। यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो है ना वो ऑर्डर्स के मुताबिक आप इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। अच्छा, जब इन्होंने ये देखा कि उससे भी फायदा नहीं हो रहा तो फिर इन्होंने आज बड़ा ऐलान करने का सोचा और इन्होंने ये ऐलान किया, मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये है कि हुकूमत का बड़ा रिलीफ मुश्किल वक्त में, और मैं ये सरकारी इश्तिहार आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये उधर उधर की बात नहीं है। पंजाब की निस्फ आबादी को 1 साल तक मुफ्त बिजली की फराहमी, और ये जो आपको एक मुफ्त बिजली दी जा रही है ये 1 साल तक होगी। पंजाब हुकूमत तवानाई के मुतबादिल जराए से शमसी बिजली पैदा करके गरीब आवाम को मजीद रिलीफ देगी। ठीक है, अब ये शमसी बिजली कैसे पैदा होगी ये भी एक स्टोरी है। अच्छा, ये पीएमएलएन की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। पंजाब सीएम हमजा शहबाज अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ रोशन घराना प्रोग्राम टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू हाफ ऑफ पंजाब पॉपुलेशन फॉर 1 ईयर। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एडिशनल असिस्टेंस टू द पुअर। अच्छा, इस बात को ना आप जरा टेक्निकली समझ लीजिएगा। एक तो ये है, मुझे ये लगता है कि अगर एक आपके घर में, आप ये देखें ना, जो 100 यूनिट का बैरियर रखा गया है कि 100 यूनिट तक आप बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर 2 पंखे चलते हैं, 2 कमरे हैं, मोटर चलती है, और अगर आपके घर में जो है ना वो बिजली की छोटी मोटी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, घर में दिन में एक बार इस्त्री भी लगती है, वॉशिंग मशीन भी चलती है, तो फिर भी जो है ना वो ये 100 यूनिट से ऊपर चला जाता है। पहली तो बात मुझे इश्तिहार से ये समझ नहीं आ रही कि पंजाब की आधी आवाम को बिजली कैसे मुफ्त मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर आपके घर का बिजली का यूनिट 100 तक आते हैं तो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये हिसाब उस तरह से हुआ, मुझे वो मैं कहीं पे लिखा हुआ पढ़ रहा था कि उसको बिजली, मतलब ये ऐसी स्कीम है कि उसको बिल नहीं आएगा जिसने मीटर नहीं लगवाया होगा। मतलब देखें ना, अब 100 यूनिट्स कौन इस्तेमाल करता है। खैर, लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा था कि चूँकि पाकिस्तानी कौम जो है वो जुगाड़ी कौम है, ठीक है, ये फ़ायदा हासिल कर लेती हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको, अगर आपने देखा हो तो घरों में 2-2 मीटर्स लगे होते हैं। ठीक है, यानी कि वो गरजाख वाली आ गई तो धुल्ले वाली चली गई, गुजरांवाला वाले इस बात को समझ सकते हैं।
ठीक है, धुल्ले वाली आ गई तो गरजाक वाली चली गई, ठीक है, चक 87 वाली आई तो चक 88 वाली चली गई, तो 2-2 मीटर्स लगे होते हैं। और जो हमारे घर के सियाने वालिदैन होते हैं उन्होंने उसको स्प्लिट किया होता है कि इतनी आपने यूनिट्स इस पे चलाने हैं, इतने यूनिट्स इस पे चलाने हैं ऑलरेडी। अब आप सोचिए कि इसको जो है वो एक 100 यूनिट करने के लिए वो 3-4 मीटर्स भी लगवाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में कोई ये मुश्किल काम नहीं है ये करना, एक बात। दूसरा, ये आपके साथ गेम क्या किया है इन्होंने, इस बात को समझिएगा। आप समझे होंगे कि इमरान खान, चले इमरान खान की वजह से फ़ायदा तो हुआ है, चलो इमरान खान की वजह से जो बिजली है वो तो मुफ्त मिल रही है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बेशक इमरान खान की दुश्मनी में तो कर रहे हैं लेकिन बिजली मुफ्त कर रहे हैं। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं है। इसकी मैं वजह आपके सामने रख देता हूँ। देखें, ये कह रहे हैं कि बिजली मिलेगी आपको 100 यूनिट तक, ऐसा ही है। अब ज़रा असल कहानी सुने। आज से कुछ 2 चीज़ें हैं ना, एक तो ये है कि आज से कुछ दिन पहले कि ये स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी है, नेपरा अप्रूव्स 47% इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। कुछ दिन पहले इन्होंने गेम ये की कि 47% जो है ना वो बिजली की कीमतें बढ़ा दी, यानी कि पर यूनिट अगर 16.91 रुपए थी तो इसमें 7.91 रुपए मजीद बढ़ा दी, यानी कि आधी बिजली की कीमत बढ़ा दी। अगर 16 रुपये कीमत थी तो उसमें 7 रुपये मजीद बढ़ाकर 47% मजीद बढ़ाकर उसे 25 रुपये फी यूनिट तक ले गए। यानी कि आज आपको आधी जो है ना वो बिजली की कीमत इन आपसे ज़्यादा वसूल की और आपको लॉलीपॉप दिया 100 यूनिट्स वाला। और फिर नीचे एडिशनल और नेपरा नोटिफाइड इंक्रीज इन पावर टैरिफ फॉर के इलेक्ट्रिक हैज़ बीन रेज्ड। अच्छा, ये के इलेक्ट्रिक वालों के लिए तो 5 जो है ना 5 रुपये और मजीद बढ़ जाते हैं, तो वो उनकी तो फिर वो 30 रुपये तक चली जाती है। नंबर वन गेम ये है। दूसरी गेम समझिए, ये जो शमसी तवानाई से बिजली पैदा करनी है, हमजा शहबाज साहब के बड़े भाई सलमान शहबाज साहब ने कुछ दिन पहले तुर्की का विजिट किया, तुर्की का दौरा किया। और उस तुर्की के दौरे के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्तलिफ सोलर पैनल कंपनीज के साथ मुआहदात किए और उन सोलर पैनल कंपनीज के साथ मुआहदात करके मतलब इन्होंने पाकिस्तान उसको इंपोर्ट करना शुरू किया। अब एक बात याद रखिए कि इन्होंने इस बजट के अंदर बड़ी गेम से, बड़े तरीके से उसके ऊपर सारे टैक्सेस इंपोर्ट पे ख़त्म करवा के और उसको जो है वो फ्री कर दिया। अब देखें कि पहले इन्होंने वहाँ पर जाके डील्स की, फिर यहाँ पर आकर जो है वो नया बजट इस तरह से तैयार किया ताकि अरबों और खरबों रुपए जो है वो बनाए जा सके। तो ये आपको जो बिजली का ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अब 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपको ये सही मानों में रिलीफ देना चाहते तो ये क्या करते कि पर यूनिट प्राइस नीचे ले जाते, ठीक है, या पर यूनिट प्राइस जो है वो कम कर देते। लेकिन इन्होंने वो 100 यूनिट के हाथ लगाकर आधी अवाम को किस तरह से बिजली, यानी कि आधी अवाम को मैं समझ नहीं पा रहा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जिसको बिजली का जो है वो बिल 100 यूनिट के हिसाब से आता है तो मुझे बताएं। यहाँ तो हमने ये देखा कि अगर आपने 5 यूनिट्स भी इस्तेमाल की हैं तो बिल इतना ज़्यादा आ गया। अब यहाँ पर एक टेक्निकल क्वेश्चन था और ये था कि क्या जो वज़ीर आला पंजाब हैं यानी कि हमजा शहबाज के पास क्या ये अथॉरिटी है कि वो वफाकी हुकूमत के, ये देखें ना, ये इख्तियारात तो वफाकी हुकूमत के होते हैं, तो उसमें जो है वो कोई गड़बड़ कर सकें या उसमें कुछ कर सकें, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। इन्होंने कहा कि जनाब इस क्या होगा, इसके लिए पंजाब जो है ना, जो हमजा शहबाज हैं वो क्या करेगा, तमाम टैक्सेस और तमाम चीज़ों को जो है वो जो भी इसके ऊपर लगेंगे वहाँ से हम नहीं कर रहे, बल्कि आपके लिए जो कीमत है वो पंजाब हुकूमत देगी। यानी कि गेम कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, वहाँ से कम नहीं करवाए क्योंकि उनके पास इख्तियार ही नहीं है, यहाँ से हुकूमती ख़जाने से पैसे जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ ये कर रहे हैं गरीब अवाम का। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा तो होगा, लेकिन इसे कहते हैं सही मानों में बारूदी सुरंगें बिछाना, और ये बारूदी सुरंगें इनकी अपने लिए बिछ रही हैं क्योंकि अवाम को पता है ये लारेबाज हैं, ये डकैत हैं, ये चोर हैं और ये जो है ना वो अवाम को के जज्बात से खेलना चाहते हैं। बस अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।